मॉर्निंग बेटा। हमने रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस किए, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट किया था। मींस वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रेस्पेक्ट टू अनदर, कि एक बॉडी दूसरी के कंपेटिवली किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कैसे कंपेयर किया था मैंने? सपोज करो ए है, वो 10 मीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, 10 मीटर पर आवर की स्पीड से। बी 20 मीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्या कहें हम, कुछ टाइम बाद ये बी ए को क्रॉस कर जाएगा। ये जो बी की स्पीड थी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, कि बी ए के रिलेशन में किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। ए की अकेले की 10, बी की अकेले की 20, लेकिन बी की ए के रेस्पेक्टिवली। तो कैसे निकालते हैं हम इसको? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज वी बी माइनस वी ए। 10 से तो ये भी स्पीड कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और ये 20 से करते इसी डायरेक्शन में। तो क्या कहें हम, बी और ए में कितने का डिफरेंस आया? 10 मीटर पर आवर में। इसका मतलब बी ए के कंपेटिवली 10 मीटर पर आवर की स्पीड से क्या करेगा? मूव करेगा। अगर यहीं पे आपसे ए पूछे, ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ये कितना होगा? वी ए माइनस वी बी। तो ए की कितनी थी? 10, बी की 20, कितना आया? -10। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? ए की स्पीड कम है, ए पीछे रह जाएगा इससे। किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर आवर। 1 घंटे में ए बी से 10 मीटर पीछे, अगले घंटे में 10 मीटर और पीछे, तो 2 घंटे में 20 मीटर पीछे। इस तरह से ए की स्पीड किसके साथ कंपेयर कर दी? बी के साथ। ये थी रिलेटिव वेलोसिटी। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसमें। क्या? अगर 2 ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी ए विद रेस्पेक्ट टू बी होगा वी ए माइनस वी बी, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी होगा वी ए प्लस वी बी। क्यों बेटा? क्योंकि ए भी दूर जा रहा है और बी भी दूर जा रहा है। अब दोनों रिलेशन में देखें हम, तो दोनों ही एक दूसरे से उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे? वो ऐड हो जाएंगे, और डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ 2 ट्रेन्स आर वन ट्रेन ओवरटेक्स अनदर, ओवरटेक तभी होगा जब बी की स्पीड ए से क्या होगी? ज़्यादा होगी, सेम डायरेक्शन में। ओवरटेक का मतलब सेम डायरेक्शन, एंड व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए, एंड व्हेन बी क्रॉसेज ए देन इन अपोजिट डायरेक्शन। क्रॉस करेंगे मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन। तब स्पीड कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। क्लियर बेटा? इन्हीं दोनों कंसेप्ट्स का यूज करेंगे हम, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का, और कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, ए कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, कोई भी ए कार है, वो मूव करी है किस स्पीड से? वी ए से, और वी ए कितनी दे रखी बेटा? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अनदर कार बी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग पैरेलल ट्रैक्स। बी है, इसी के पैरेलल ट्रैक पे, इसी के पैरेलल ट्रैक पे मूव कर रही है किस स्पीड से? वी बी स्पीड से, और क्या है उसकी स्पीड? वी बी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या क्वेश्चन था बेटा हमारे पास? ऑब्जेक्ट ए मूव विद वेलोसिटी स्पीड वी ए 40 किलोमीटर पर आवर, कार बी विद 60 किलोमीटर पर आवर। जैसे और भी, अब हमने देखा बी की स्पीड ए से ज़्यादा है, तो कुछ टाइम बाद बी ए से आगे निकल जाएगा, ए बी के कंपेटिवली पीछे रह जाएगा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज लेस। ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी से क्या है? कम है। हमें निकालना है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से मूव करना शुरू करते हैं। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ कार ए? कार ए की पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू कार बी? मीन्स ए बी से कितनी पीछे होगी? ए की बी के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन क्या होगी? 15 मिनट बाद। देखो भाई, ए 40 किलोमीटर पर आवर था, बी 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमने ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि बी की स्पीड तो इससे ज़्यादा है, बी आगे जाएगा, ए पीछे रहेगा। तो हमें क्या देखना पड़ेगा? कितना पीछे रहेगा ए? दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तुम कैसे रीड करेंगे इसको? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी, वी ए वी बी। अब डायरेक्शन क्या है दोनों की? सेम। मैंने आपको 2 ही पॉइंट बताए थे,
डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू वी, वी ए माइनस वी बी। अपोजिट हो तो ऐड होते हैं, सेम हो तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना गिवन है हमें 40, वी बी कितना है हमें 60, दैट इज 40 माइनस 60 माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। तो कितना आया हमारे पास माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बेटा, ये क्या आई हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। नेक्स्ट अब हमें निकालना है बेटा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, यानी कि ए बी से, नेगेटिव का मतलब इस स्पीड से ए विद रेस्पेक्ट टू बी पीछे रहती जा रही है, ये उसकी रिलेटिव स्पीड है। नेगेटिव का मतलब ए की स्पीड कम है, तो अब ए की जब स्पीड बी से कम है तो ए पीछे रह जाएगी। हमें क्या निकालना, उसकी पोजीशन कितने टाइम बाद, 15 मिनट बाद। सो पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल होगा कि 15 मिनट बाद ए ने विद रेस्पेक्ट टू बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, रिलेशन आ चुका, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाई ए, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए विद रेस्पेक्ट टू बी, क्योंकि बी भी तो रेस्ट पे नहीं है, वो भी तो मूव कर रहा है, तो हमें डिस्टेंस ए का कवर्ड विद रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव डिस्टेंस निकालना एक तरह से, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई थी हमारे पास -20 इनटू टाइम, टाइम कितना गिवन है हमें 15 मिनट, 15 मिनट को कह सकते बेटा 15/60, दैट इज 15/60, दैट इज -5 किलोमीटर। तो ए बी से कितना, अब नेगेटिव साइन का मतलब क्या रहेगा बेटा, ए बी से पीछे है, नेगेटिव साइन मीन्स, नेगेटिव साइंस मीन ए इज बिहाइंड बी, ए इज बिहाइंड कार बी, ए बी कार से क्या रह गया हमारा पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 2 ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर इन लेंथ, 2 ट्रेन है हमारे पास, एक की लेंथ कितनी है 120 मीटर, ये है हमारे पास ट्रेन ए, whose length is 120 meter and 120 meter and 80 meter in length are running in opposite direction, 120 दूसरी कितनी है 80, और दोनों क्या कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही हैं, ये वी ए और ये हमारी वी बी। क्लियर बेटा, विद स्पीड, स्पीड गिवन है, वी ए की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, वी बी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस। देखो बेटा, इधर से ए आई, इधर से बी आई, अभी तक तो जैसे एक टच हुई हमारे पास आई, तो क्रॉस कब करेंगी, जब ए हमारी यहाँ पहुँच चुकी होगी और बी हमारी यहाँ पे, यानी जब उनके एंड एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तभी तो क्रॉस करेंगी। तो ए ने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि खुद की लेंथ के इक्वल, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक, खुद की लेंथ के इक्वल। तो क्या कहें हम कि दोनों ट्रेन्स ने अपोजिट डायरेक्शन में हैं, क्रॉस तभी करेंगे जब ए, देखो बेटा इस तरह से ये पोजीशन थी पहले, ये पोजीशन थी, तो क्रॉस कब करेंगी, जब ये इस पॉइंट पे जा चुकी होंगी, यानी कि ये तो यहाँ से यहाँ पे और ये यहाँ से यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, इसकी लेंथ के इक्वल प्लस इसकी लेंथ के इक्वल। टोटल तो ये आया ना हमारे पास रिलेटिव डिस्टेंस टोटल, ये यहाँ से यहाँ पे आया 3 डिस्टेंस ही मूव किया है, ये यहाँ से यहाँ पे आया 3 डिस्टेंस ही मूव किया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बेटा एक्चुअल में उनकी लेंथ के इक्वल। तो क्या कहें हम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल्स टू 120 प्लस 80, दैट इज 200 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टोटल, 200 मीटर। क्लियर बेटा, 200 मीटर इन्होंने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। अब दोनों किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस दोनों ने एक दूसरे के रिलेशन में ट्रैवल किया है, तो हमें क्या चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी। अब वो किस में मूव कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में,
सो रिलेटिव वेलोसिटी, क्या कहें हम, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि v इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका क्या निकाल दें हम, मैग्नीट्यूड। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होता है, va प्लस वी बी। कितना होता है, va प्लस वी बी। va की स्पीड 42, vb की स्पीड 30, कितना आ गया बेटा हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर के मैंने मीटर पर सेकंड बना दिया। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं, 5/18, क्या करते हैं हमें 5/18, 4 जा 4 5 जा 20, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आई, 20 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना क्या है, टाइम। तो एक तरह से टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 200। किस स्पीड से ट्रेवल करें, रिलेटिव से, कितनी है वो 20। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 200/20। कितना लगा बेटा, 10 सेकेंड। तो कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, वो 10 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी होंगी दोनों ट्रेनें। दोनों किसमें थी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट में थी तभी तो बेटा इसने भी ट्रैवल किया, इसने भी ट्रैवल किया। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, ऐड हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई। और टोटल डिस्टेंस कितना है, जब बिल्कुल क्रॉस कर चुकी होंगी तो दोनों की लेंथ के इक्वल। क्रॉस तभी करेंगी जब दोनों की लेंथ के इक्वल वो डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होंगी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर। 2 ट्रेनें, दोनों की लेंथ कितनी है बेटा हमारी, 100 मीटर। क्लियर। आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स, यानी कि दोनों की लेंथ 100 मीटर है। जब दोनों की लेंथ 100 मीटर है, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ 100 मीटर, सेकेंड ट्रेन की लेंथ भी 100 मीटर। क्लियर। तो जब भी चाहे हम ओवरटेक लें, ओवरटेक में भी क्या होता है भाई, ए बी को ओवरटेक कब करेगी, जब ये हमारा ए और ये हमारा क्या हो जाए बी, ये ए ये बी। तो ओवरटेक के लिए भी डिस्टेंस टोटल कितना होगा, ए प्लस बी, ए की लेंथ प्लस बी की लेंथ। सिमिलरली क्रॉसिंग में, क्रॉसिंग भी एक दूसरे को कब करेंगी, जब ए और बी यहाँ पे होंगे, फिर से ए और ये क्या था हमारे पास बी, तो टोटल डिस्टेंस फिर से कितना होगा, ए प्लस बी। तो हमने क्या लिया, 2 ट्रेन है 100 मीटर की, 2 ट्रेन ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर, आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक। पैरेलल ट्रैक पे क्या कर रही है, मूव कर रही हैं। वन ओवरटेक्स द अदर, वन ओवरटेक द अदर। ओवरटेक कब करते हैं, जब डायरेक्शन क्या होती है, सेम। ओवरटेक जब डायरेक्शन क्या होती है दोनों के मोशन की, सेम। इस टाइम पे हमारी रिलेटिव वेलोसिटी, ओवरटेक के लिए क्या कहें हम, डायरेक्शन क्या होती है, सेम, v सेम। हमारी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, va माइनस वी बी। कितनी होगी हमारे पास, va माइनस वी बी। सेकेंड केस, वन ओवरटेक्स द अदर इन 20 सेकेंड। और इस जो ओवरटेकिंग के कारण रिलेटिव वेलोसिटी, इसमें उसने टाइम कितना लिया है, टाइम फॉर ओवरटेक इज 20 सेकेंड। कितना टाइम लिया उसने, 20 सेकेंड। एंड वन क्रॉसेज द अदर, और सेकेंड टाइम वन दूसरे को क्या करिए, क्रॉस। जैसे ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट, और ये हमारे पास क्या थी, सेकेंड, क्या कर गई, क्रॉस। तो अब va तो हमारी यहाँ आ गई और vb हमारी यहाँ आ गई, क्या कर गई, क्रॉस। अब क्या किया इन्होंने, एक दूसरे को क्रॉस, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है, v अपोजिट, v अपोजिट, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, va प्लस vb। कितनी होती है, va प्लस vb। और क्रॉसिंग में टाइम कितना लिया है, क्रॉसेज द अदर इन टाइम 10 सेकेंड। उसने क्रॉसेज में टाइम कितना लिया है, 10 सेकेंड। क्लियर बेटा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच केस, चाहे ओवरटेक हो चाहे क्रॉसिंग हो, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, दोनों की लेंथ के इक्वल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल
in each case is equals to length of two trains. Length of two trains equals to 100 meter, that is 200 meter. क्लियर बेटा? अब ड्यूरिंग फर्स्ट केस हम टाइम की वैल्यू, स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या होती है हमारे पास? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है हमारे पास. तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? स्पीड इनटू में टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम. क्या होगा? स्पीड इनटू में टाइम. सो फर्स्ट केस यानी कि ड्यूरिंग ओवरटेक. फर्स्ट केस यानी कि व्हेन ओवरटेक में मीन्स ओवरटेक कब होता है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं. तो ओवरटेक में, ड्यूरिंग ओवरटेक, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी सेम इनटू टाइम. कितना होगा डिस्टेंस? वी सेम इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी सेम इनटू में टाइम. अब वी सेम के लिए कितना था? वी ए माइनस वी बी. और टाइम कितना है? 10. टाइम कितना हमारे पास? 10. तो मैं क्या लिख दूँ इसके लिए? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी सेम इनटू में टाइम. क्लियर बेटा? यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास एक तरह से. फर्स्ट इक्वेशन, वी डिस्टेंस हमारे पास है 200, वी सेम के लिए कितना होगा? वी ए माइनस वी बी. और टाइम टेकन कितना आया हमारे पास? 10 सेकेंड. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ सीधा वी सेम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वी सेम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वी सेम इज वी ए माइनस वी बी. डिस्टेंस 200 अपॉन टाइम. टाइम कितना लिया था इस टाइम इन्होंने? 20, दैट इज 10. तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे लिए. ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई क्या? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 10. बन गई फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड, ड्यूरिंग क्रॉसिंग वी अपोजिट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वी अपोजिट क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस फिर से कितना है? 200 मीटर. टाइम अपोजिट में टाइम कितना लिया था? 10 सेकेंड. कितना आ गया हमारे पास? ये 20. अब वी अपोजिट क्या होता है? वी ए प्लस वी बी. तो क्या बन गई हमारे लिए सेकेंड इक्वेशन? वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू 20. सेकेंड इक्वेशन. सोल्व फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर लेंगे बेटा? सोल्व कर लेंगे. वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 10, वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू 20. ऐड किया हमने, सो 2 वी ए इज इक्वल्स टू 30, वी ए इज इक्वल्स टू 15. अगर वी ए 15 है तो यहाँ से वी बी कितना हो जाएगा? वी ए माइनस 10. वी बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस 10, वी ए 15 माइनस 10. सो वी बी कितना आ गया हमारे पास? 5. वी बी इज इक्वल्स टू 5 क्या है? मीटर पर सेकेंड. इस तरह से बेटा आप दो केसेस की क्या निकाल सकते हो? स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो. सीधा कर लेना. नेक्स्ट टाइम इतना करने की जरूरत नहीं है. क्या लिखेंगे हम? एवरेज या रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस और टाइम आपको दे रखा है. स्पीड के लिए इक्वेशन बन गई. सेम स्पीड के लिए तो, सेम डायरेक्शन के लिए तो वी ए माइनस वी बी, और अपोजिट के लिए वी ए प्लस वी बी.